पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील मैथिली ग्राम सभा के भटभटा प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक का घिनौना कृत्य सामने आ रहा है। शिक्षक ने स्कूल टाइम में ही विद्यालय से लगे आंगनबाड़ी केंद्र में बकरा काट दिया। हद तो यह है कि हलाल किए गए बकरे की चीख स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों ने भी सुनी। हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इसका? अरे बच्चों के लिए थोड़ी कर रहा है सर, हम बच्चा उधर है, हम इधर है। नहीं, स्कूल एरिया है ना ये। फिर वही बात, स्कूल एरिया है सर। एक मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट बस। आप सर रुक गए, एक मिनट नहीं आप रुक गए। जिस कारण बच्चे कई देर तक सहमे से रहे। स्कूल के अन्य शिक्षकों ने भी इस कृत्य पर ऐतराज तक नहीं जताया। मामले का वीडियो गांव के लोगों ने सार्वजनिक कर दिया है, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी HR कोहली ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए थे। खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के बाद रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। फिलहाल विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया है और शिक्षक अपने मूल गांव को चला गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया, जांच सही पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिथौरागढ़ में उप जिला अधिकारी और नगर निगम में स्थायी नगर आयुक्त की तैनाती की मांग को लेकर आज पार्षद त्रिलोक मेहर की अगुवाई में DM से मिले। पार्षदों ने कहा, स्थायी अधिकारी नहीं होने से जनता को खासी दिक्कत हो रही है। दूर दराज से आने वाले लोगों को कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। पार्षदों ने DM को कई समस्याएं भी बताई। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने सहायक नगर आयुक्त को शीघ्र समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही मेयर कल्पना देवलाल से भी फोन में बात कर एक संयुक्त विभागीय बैठक, जिसमें वह खुद भी मौजूद रहेंगे, बुलाकर पार्षदों की समस्याओं को सुनने का आग्रह किया। इस पर मेयर ने जल्द ही बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। ये पार्षदों के द्वारा जो अपने इश्यूज रखे गए थे वो बड़े जेन्युइन थे और वो सारे ऐसे इश्यूज थे कि जो कि संबंधित विभागों के स्तर पर सॉल्व करे जा सकते हैं। तो मैंने एक सुझाव ये दिया है कि मैंने इस संबंध में मेयर साहिबा से भी फोन पर बात करी और हम लोगों ने एक सहमति बनाई है कि हम जून में फर्स्ट वीक में लगभग एक बार बैठेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी मैं लेकर के जाऊंगा और सभी पार्षदों के साथ और निगम निगम के मेयर के साथ में बैठ करके जो इश्यूज आ रहे हैं उनको दिन इन डेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैंने पार्षदों को एक लेटर भी जारी कर रहे हैं कि वो अपने वार्ड से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको पहले ही फ्लैग आउट कर दें, ताकि उससे संबंधित जो आख्या है मैं संबंधित डिपार्टमेंट से मांग लूं। और मैंने ये भी कहा है कि इसको समय समय पर करते रहा जाएगा। DM ने सभी पार्षदों से 3 जून तक अपने वार्ड की समस्याओं को लिखित में देने के लिए कहा। इस दौरान पार्षद कमलेश जोशी, विजेंद्र सिंह मेहर सहित नीरज कोठियारी, रवि मेहता, कमलेश चंद, कार्तिक खरक्वाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में भूमि के दाखिल खारिज में अनावश्यक विलंब हो रहा है। परेशान लोग अब जिलाधिकारी तक पहुंचने लगे हैं। सोमवार को कई लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके से ही समस्याओं का समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों से कहा, आम जनता की समस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर सभी कार्य पूरे कराए जाए। पिथौरागढ़ जिले के दौली गांव के नागार्जुन मंदिर में सोमवार को वट सावित्री की पूजा संपन्न हुई। महिलाओं ने व्रत धारण कर वट वृक्ष पर पतियों की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधे। इस अवसर पर हेमा भट्ट, हीरा भट्ट, दीपिका, नीला, गीता सहित तमाम महिलाएं शामिल रही। साथ ही जिले भर में सुबह से ही वट सावित्री की पूजा धूमधाम से की गई। 4 वर्ष पूर्व अपने पड़ोसी को धारदार हथियार से हमला कर उसका हाथ काट देने और गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में न्यायालय ने हमलावर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक मल्ली रियासी के रहने वाले नवीन सिंह खड़ायत ने 14 अक्टूबर 2021 को चौपखिया मेले से वापस लौट रहे पड़ोसी युवक ललित सिंह को खुकरी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
हमले में ललित का हाथ कट गया और सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज इस मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने नवीन सिंह खड़ायत को दोषी पाते हुए धारा 307, 326 और आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग सजा सुनाई। धारा 307 के तहत उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और प्रेम भंडारी ने की। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। कांग्रेस पार्टी। धारचूला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मेरा इस क्षेत्र से हमेशा से विशेष लगाव रहा है। यहाँ की जनता ने मुझे विधानसभा तक पहुँचाया है। उन्होंने धारचूला को अपनी दूसरी मां बताते हुए कहा, वर्तमान में यहाँ के विधायक हरीश धामी भविष्य के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा, हरीश धामी के रूप में धारचूला के लोगों के पास राफेल विमान है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मृग विहार जैसी समस्या सुलझाई। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाते हुए कहा, यह केवल झूठों की सरकार है। कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत सड़कों को आधे अधूरे में ही रोक दिया गया है। मेरा हर कदम जो है कांग्रेस की मजबूती के लिए समर्पित है। और फिर धारचूला तो कांग्रेस का मायका है, कांग्रेस तो धारचूला की बेटी है, तो कांग्रेस को ताकत देना, शक्ति देना, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये हरीश धामी उनका भांजा है, तो हरीश धामी को कांग्रेस का बेटा है, उसको अपना आशीर्वाद दें। मेरा कर्तव्य है उन्हें धारचूला मुंशियारी क्षेत्र के सेवक के रूप में कि मैं उनसे प्रार्थना करूं। मैं वही प्रार्थना करने के लिए आया हूं, और यही प्रार्थना करने के लिए भगवान आदि कैलाश के चरणों में भी जा रहा हूं, और उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूं कि भगवान ये झूठ लूट फूट की सरकार से उत्तराखंड को मुक्ति देना। सत्ता में आने के बाद सरकार धारचूला क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज तिवारी, ललित फरसवान, हेमेश खरक्वाल, नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख BD जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने रंग म्यूजियम का निरीक्षण भी किया। यहां पहुंचने पर रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजियाल और कृष्णा गर्ब्याल ने उनका स्वागत किया। लोगों ने उन्हें रंग संस्कृति के विशेष भोजन सिलो कुटो, रोटी और दमूचा भी खिलाया। नमन परियोजना के तहत शनिवार को मुंशियारी में प्रोफेसर, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए योग और आयुर्वेद पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। योग थेरेपिस्ट आद्या बिरादर ने योग पर और डॉक्टर शुभांगी भासपुरे ने आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दोनों ने कहा, योग और आयुर्वेद से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। पिथौरागढ़ नगर को स्वच्छ रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने आज एचोली पनलौट के पार्षद सौरभ भंडारी को कुमाऊनी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। आयोजक जुगल किशोर पांडे ने कहा, इस मुहिम के तहत अब तक 23 पार्षदों को जोड़ा गया है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर ललित मोहन पाटनी, बाल कवि ललित शौर्य, दीपक त्रिपाठी, गिरीश पांडे, JS मेहरा आदि मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।